एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं डेमन स्लेयर नाम के एनिमे की, जो 2019 में रिलीज़ हुई थी। एक्चुअली इस एनिमे सीरीज़ के रिलेटेड एक मूवी भी अभी जस्ट नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। अगर आप सभी ने अभी तक नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर आप इसे एंजॉय कर सकते हो। और ये पूरा एनिमे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जहाँ पर इसके लगभग 26 एपिसोड्स है। सो आज मैं आपको इस एनिमे के पहले 10 एपिसोड्स की स्टोरी बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं 26 से 26 एपिसोड्स की स्टोरी एक साथ एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो शायद से मुझे 2-3 घंटे लग सकते हैं, जिसकी वजह से मैंने ये डिसाइड किया है कि आज मैं आपको इसके पहले 10 एपिसोड्स के बारे में बताऊंगा, ताकि आप इस कंप्लीट स्टोरी को पूरी तरीके से समझ सके। तो फिर वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, ताकि आप इसके पहले 10 एपिसोड्स को काफ़ी आराम से समझ पाए। उसी के साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस स्टोरी को देखने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि आप सभी ये सोच रहे होंगे कि हंटर इंटू हंटर का पार्ट 2 कब आएगा। देखो यार, हंटर इंटू हंटर के पार्ट 2 पर अभी काम चल रहा है, तो फिर यार आप सभी को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन आज मैं आपको डेमन स्लेयर इस एनिमे के बारे में ज़रूर बताऊंगा, तो फिर आप सभी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो डेमन स्लेयर इस कंप्लीट एनिमे की शुरुआत में हम टेंजिरो नाम के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो एक्चुअली एक छोटे से विलेज बॉय था और वो अपनी फैमिली के साथ रहा करता था, जहाँ पर उसके 2 भाई थे और एक बहन थी और उसकी एक माँ थी। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि टेंजिरो जो था वो एक काफ़ी बड़ा भाई था और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था, जहाँ पर वो हमेशा सबकी मदद किया करता था, जिसकी वजह से गांव वाले भी उसकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत किया करते थे। एक्चुअली टेंजिरो के अंदर बचपन से ही एक अलग तरह की क्वालिटी थी, जहाँ पर वो सूंघ के चीज़ों को बता देता था कि आखिर ये चीज़ है कौन सी। मतलब उसकी जो सूंघने की ताकत थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से टेंजिरो अपने गाँव का एक सबसे फेमस टाइप का बंदा था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सर्दियों के दिन शुरू हो चुके थे और टेंजिरो के पास कुछ सेविंग्स वगैरह नहीं थी, जिसकी वजह से उसे अपनी फैमिली को कुछ खिलाना पिलाना था, जिसकी वजह से वो चारकोल बेचने का काम करता है, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर लोग चारकोल आराम से खरीद लेते हैं। जिसकी वजह से वो एक बोरी चारकोल लेकर अपने घर से निकलता है, जिसके बाद वो ये कहता है कि मैं चाहूँ तो आज रात तक भी पहुँच सकता हूँ, लेकिन मुझे अगली सुबह तक तो मैं ज़रूर घर पे आ जाऊँगा। जहाँ पर उसके भाई बहन उसका इंतज़ार करने की बात करते हैं और तब टेंजिरो जो था वो अपनी मंजिल के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर टेंजिरो जो था वो पूरे दिन भर का चारकोल वगैरह बेचता है, जहाँ पर रात के समय में जब वो अपने घर की तरफ यानी माउंटेन्स के साइड में जाता है, तब एक बूढ़े अंकल उसे रोकते हैं और कहते हैं कि रात के समय में तुम्हें जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रात के समय में ज़्यादातर डेमॉन्स वगैरह का आना जाना चलता है, जिसकी वजह से तुम अगर सुबह के वक्त में निकल जाओ तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पर टेंजिरो का मानना था कि डेमॉन वगैरह जो है ये एक तरह का मिथ है, मतलब रियलिटी में कोई भी डेमॉन वगैरह एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से उसे इस बारे में पता ही नहीं था कि आखिर डेमॉन वगैरह होते क्या है। मतलब वो इसे हमेशा एक तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानता था, जिसकी वजह से वो उस बूढ़े अंकल की बात को मान लेता है और तब रात वो वहीं पर ही गुजारता है, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी और अगर वो चढ़ाई करेगा तो बहुत ज़्यादा तकलीफें हो सकती है, जिसकी वजह से वो रात को उन्हीं अंकल के साथ रुकने का डिसाइड करता है। अब यहाँ पर वो जो अंकल थे अगली सुबह तक उसे अपने घर पर रुकवाते हैं और अगली सुबह जाने से पहले वो उसे कुछ नाश्ता देते हैं और कहते हैं कि आराम से अपने घर की तरफ चले जा। जिसके बाद टेंजिरो जो था वो अपने घर की तरफ निकल जाता है और जैसे ही अपने घर के पास वो पहुंचता है, तब उसे एक अजीब तरह की स्मेल आती है, जो कि ब्लड की स्मेल थी, जिसकी वजह से टेंजिरो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और तेज़ी से भागने की कोशिश करता है। जहाँ पर वो भागते भागते जब अपने घर की तरफ जाता है, तब वहाँ का सामने पड़ा दृश्य वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था, क्योंकि उसकी जो पूरा परिवार था वो पूरी तरीके से मर चुका था और पूरी तरीके से लहूलुहान था। जहाँ पर वो अपने परिवार के लोगों को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और ये सोचता है कि आखिर रात को इनके ऊपर हमला किसने किया। जिसके बाद वह सबको हाथ लगाता है, लेकिन सबकी बॉडी ठंडी पड़ी थी सिवाय उसकी बहन की, जिसका नाम था निजुका। अब यहाँ पर निजुका की बॉडी गर्म थी, जिसकी वजह से टेंजिरो को ऐसा लगता है कि शायद से निजुका अभी तक जिंदा है, जिसकी वजह से वो निजुका को हॉस्पिटल में ले जाने के लिए जाता है। लेकिन अचानक से निजुका जो थी वो उसके ऊपर हमला कर देती है, जहाँ पर उसे ये बात पता ही नहीं चलती कि आखिर वो उसके ऊपर हमला क्यों कर रही है। और तब टेंजिरो जो था वो कैसे तो भी अपनी रक्षा करता है, जिसके बाद वो ये देखता है कि निजुका जो थी वो एक तरह की डेमॉन बन चुकी थी। और तब ये उसका चेहरा देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर निजुका ये डेमॉन कैसे बन सकती है, क्योंकि निजुका का जन्म एक ह्यूमन के सोल से हुआ था, फिर वो डेमन कैसे बन सकती है, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन वो अपनी बहन
बहन को मार नहीं पाता। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि एक अनजाना शख्स जो था वो तलवार लिए निजुका के ऊपर हमला करता है, जहां पर वो निजुका को पकड़ता है और उसे मारने की कोशिश कर रहा था। तब तक वहां पर तंजीरो उससे ये भीख मांगता है कि मेरी बहन को छोड़ दो, क्योंकि वो एक इनोसेंट लड़की है। जहां पर वो अनजान शख्स काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि अगर तुम असली मर्द हो तो मुझसे लड़ने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम ऐसे भीख मांगोगे तो फिर शायद से तुम भीख मांगते ही रहोगे, जिसकी वजह से तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा और तुम्हें लड़कर ही ये सब हासिल करना पड़ेगा। जहां पर तंजीरो जो था वो उस अनजान शख्स से लड़ना स्टार्ट करता है, लेकिन वो अनजान शख्स अपनी स्पीड और अपनी काबिलियत में काफी ज्यादा माहिर था, जिसकी वजह से वो तंजीरो को काफी अच्छी तरीके से काउंटर अटैक कर रहा था। जहां पर तंजीरो जो था वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और ऊपर से कुल्हाड़ी फेंकता है जो उसके हाथ में थी, जहां पर वो कुल्हाड़ी उसके ऊपर लगती है उस अनजाने शख्स पर, और तब वह अनजाना शख्स थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर फाइटिंग की स्किल्स काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से शायद तुम एक डेमन स्लेयर बन सकते हो। और तब वो उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, मतलब तंजीरो के ऊपर वो हमला करने ही वाला था कि तब तक निजुका जो थी वो तंजीरो की रक्षा करती है और उस डेमन स्लेयर को मार डालती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि डेमन स्लेयर जो था वो निजुका की हालत को देख के थोड़ा बहुत शौक होता है कि आखिर ये डेमन इस इंसान की रक्षा कैसे कर रही है। जहां पर वो उसके मुंह पर एक मास्क बांधता है और तब वो तंजीरो से ये कहता है कि तुम्हारी बहन आधी डेमन है और उसी असत आधी इंसान है, जिसकी वजह से उसकी जो इंसानों वाली क्वालिटीज है वो उसकी फैमिली के लिए जिंदा होती है, ना कि अनजान लोगों के लिए। अब यहाँ पर अगर आप सभी ने टोक्यो गहोल इस एनीमे को देखा होगा तो उसमें इसी तरह की सिमिलर केस था, जिसमें जो उसका मेन लीड था केनेकी, वो एक्चुअली एक तरह का आधा गोल और आधा इंसान बन जाता है। वैसे ही टाइप का ये जो किस्सा था ये नूजिका के साथ हुआ था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो जो डेमन स्लेयर था वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि डेमन स्लेयर एक तरह की ऐसी प्रजाति होती है जो ज़्यादातर ट्रेनिंग वगैरह कर कर इन डेमन से लड़ने का काम करती है। उनके पास काफ़ी सारे स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका यूज़ करके वो इन सारे डेमन्स को ख़त्म कर देते हैं, और तब इन सारे डेमन्स को ख़त्म करने के बाद वो अपने विजय को हासिल करते हैं, क्योंकि उन्हें इन सभी को ख़त्म करना ही उनका प्राइमरी उद्देश्य है। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये सारे डेमन्स पूरी इंसानी पृथ्वी को ख़त्म कर डालेंगे, क्योंकि ये सारे डेमन्स इंसानों के भूखे होते हैं। मतलब ये सारे डेमन्स इंसानों को खाकर अपनी भूख शांत करते हैं। लेकिन तुम्हारी बहन का केस थोड़ा सा अलग है, क्योंकि तुम्हारी बहन ना तो आधी डेमन है और ना ही आधी इंसान है, जिसकी वजह से तुम्हारी बहन अपनी एनर्जी कंजर्व करने के लिए कुछ भी करेगी, लेकिन वह इंसानों को नहीं खाएगी। जिसके बाद वो ये कहता है कि तुम इस लेटर को एक जगह पर लेकर जाओ, मतलब एक माउंटेन की तरफ लेकर जाओ, जहां पर तुम्हें एक बहुत बूढ़ा आदमी मिलेगा जिसका नाम था सोकोंजी। अब यहाँ पर सोकोंजी को मैं रेकमेंड कर दूंगा और उसे ये कहना कि इस डेमन स्लेयर ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, जिसकी वजह से ये तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे देंगे। और इतना ही कहते वो वहां से चले जाता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि तांजीरो जो था वो अपनी बहन के साथ मिलकर उसे अंधेरे के कमरे में बंद करता है, मतलब एक अंधेरे वाला केज बनाकर उसे ले जाता है, जहां पर हमें ये बात भी पता चलती है कि डेमॉन्स जो है वो ज़्यादातर धूप से डरते हैं, क्योंकि उन्हें धूप से थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है। इसी वजह से उन्हें हमेशा अंधेरे में ही आने की काफ़ी ज़्यादा आदत थी। और तब तंजीरो जो था वो उसे एक अंधेरे वाले केज के अंदर बंद करके उसे लेकर जाता है, जहां पर हम ये देखते हैं कि तंजीरो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था और इसी मंजिल के दौरान उसकी मुलाकात एक फैमिली से होती है जो उसे खाने पीने की सारी चीज़ें मुहैया करती है, क्योंकि वो फैमिली काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और जब तंजीरो अपने हाथ वगैरह धोने के लिए जाता है थोड़ी दूर, तभी उसे खून की वापस बदबू आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से तंजीरो जब वहां पर पहुंचता है तब उस पूरे फैमिली की हत्या हो चुकी थी और उनकी हत्या करने वाला एक तरह का डेमन था। जहां पर हम ये देखते हैं कि तंजीरो जो था वो उस डेमन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही वहां पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसने एक लाल कलर का मास्क पहना था, और तब वही उन डेमन्स के ऊपर भारी पड़ जाता है, जहां पर वो उस डेमन को पूरी तरीके से खत्म करता है। और तब वो तंजीरो से ये कहता है कि मैं सोकोंजी हूँ और मैं तुम्हें ट्रेन करने के लिए आया हूँ। जहां पर तंजीरो जो था वो सोकोंजी के साथ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग लेता है, जहां पर सोकोंजी उसे काफी सारे ट्रिक्स वगैरह
सिखाते हैं, जहाँ पर इन ट्रिक्स के अनुसार कि आखिर वो डेमन स्लेयर कैसे बने। एक्चुअली एक डेमन स्लेयर बनने के लिए सबसे पहले तो उसे अपने इस कोच से ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ेगी। जब उसका कोच ये एक्सेप्ट कर लेगा कि उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, तब उसे एक फाइनल सिलेक्शन राउंड देना पड़ेगा, जहाँ पर इस फाइनल सिलेक्शन राउंड के बाद वो एक डेमन स्लेयर बन सकता है। जिसके बाद तंजीरो की पूरी ट्रेनिंग चालू हो चुकी थी और तब इस ट्रेनिंग के दौरान उसने काफ़ी सारे टेक्निक्स और टैक्टिक्स सीख लिए थे, जिसकी वजह से वो अब धीरे धीरे डेमन से लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा काबिल हो चुका था। और तब वो अपने ट्रेनिंग के आखिरी चरण में पहुंच चुका था, जहां पर उसे ट्रेनिंग स्टार्ट करके कम से कम 1 साल हो चुका था। अब यहाँ पर उसके जो मास्टर थे वो ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें सारी चीज़ें सिखा दी है, लेकिन अभी तुम्हें एक आखिरी काम करना है, जहाँ पर तुम्हें एक बहुत बड़ा विशालकाय पत्थर 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर उस पत्थर को 2 हिस्सों में तोड़ने के लिए तुम अपनी स्टील की तलवार का यूज कर सकते हो और तुम्हें इस पूरे रॉक को तोड़ना पड़ेगा विदाउट किसी की मदद लिए, जिसकी वजह से तुम अगर इसे तोड़ने में सक्सेसफुल हो गए तब मैं तुम्हें अपनी फाइनल सिलेक्शन एग्जाम में भेज दूंगा, जहां पर इस एग्जाम के थ्रू एक डेमन स्लेयर तुम बन सकते हो। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि तंजीरो जो था वो उस पत्थर को 2 हिस्से में तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर जो थे वो टूटने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से तंजीरो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। और तब तक वहां पर एक अनजाना शख्स आता है जो तंजीरो से फाइट करने की मांग करता है। जिसके बाद तंजीरो और उस अनजाने शख्स के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है, लेकिन तंजीरो इस फाइट में हार जाता है। जिसके बाद एक लड़की वहां पे आती है जो तंजीरो से ये कहती है कि अगर तुम उस लड़के को हरा पाए तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। अब यहाँ पर ये जो लड़की थी ये तंजीरो को और 6 महीने की ट्रेनिंग देती है। जिसके बाद तंजीरो जब उस लड़के से वापस एक बार फाइट करता है, तब उससे फाइट करते वक्त तंजीरो अपनी तलवार का यूज करके उसके मास्क को जो उसने पहना था उस मास्क को वो 2 हिस्से में काट देता है। जहां पर उस मास्क को 2 हिस्से में काटने के बाद वो जो लड़का था वो खुश था और तब तंजीरो जो था वो अपनी जब आंखें खोलता है तब वो ये देखता है कि वो पत्थर 2 हिस्से में टूट चुके हैं। जिसके बाद तंजीरो काफी ज्यादा खुश था और तंजीरो की जो पूरी ट्रेनिंग थी वो अब खत्म हो चुकी थी और तब उसका जरूरत थी तो फाइनल सिलेक्शन की, जहां पर तंजीरो अपने कोच को बाय कर और अपनी बहन को बाय कर अपने फाइनल सिलेक्शन राउंड के लिए चले जाता है। और तब उसके जो कोच थे वो उसे ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन का पूरी तरीके से ख्याल रखूंगा, क्योंकि तुम्हारी बहन का जिंदा रहना अब ये मेरी जिम्मेदारी है। और तब तंजीरो जाते वक्त ये कहता है कि उन दोनों लड़कियों को भी थैंक यू बोल देना जिन्होंने मेरी हेल्प की। जहां पर तंजीरो के जो मास्टर थे वो थोड़ी बहुत हैरानी से उसे देखते हैं और कहते हैं मन में ही कि आखिर 2 मरे हुए लड़के जिंदा कैसे हो सकते हैं। जिसके बाद तंजीरो जो था वो फाइनल सिलेक्शन राउंड के लिए चले जाता है, जहां पर इस राउंड के दौरान वहां पर कम से कम 20 पार्टिसिपेंट्स थे और तब इन 20 पार्टिसिपेंट्स में ये पूरी मुकाबला होने वाला था, जहां पर इन 20 पार्टिसिपेंट्स में से जितने भी लोग बचेंगे वो सब आगे चलकर डेमन स्लेयर बनने वाले थे। अब यहाँ पर इस मैच की घोषणा हो चुकी थी, जहां पर इन सभी से ये कहा गया था कि तुम्हें कम से कम 7 दिनों तक इस पूरे माउंटेन्स में सर्वाइव करना पड़ेगा और अगर तुम सर्वाइवल में फेल हुए तो शायद से तुम टेस्ट में भी फेल हो जाओगे, जिसकी वजह से तुम्हें माउंटेन पर सर्वाइव करना जरूरी है। जहां पर तंजीरो और ये सब जो लोग थे ये सभी लोग सर्वाइवल के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे और तब तंजीरो ने कम से कम 3 डायमंड्स को ऑलरेडी मार दिया था, लेकिन तंजीरो को एक बहुत तेज गंध आती है जहां पर वो एक लड़के की चीख की भी आवाज सुनता है और तब इस लड़के को देख के वो थोड़ा सा शॉक था, क्योंकि इस लड़के के पीछे जो डेमन भाग रहा था वो एक बहुत बड़ा विशालकाय डेमन था। और इस डेमन को देखने के बाद तंजीरो थोड़ा बहुत शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये डेमन है कौन। जहां पर तंजीरो जो था वो उस डेमन से ये पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, और तब डेमन जो था वो तंजीरो से ये सवाल करता है कि ये एरा कौन सा चल रहा है, क्या ये मेजी एरा है। जहां पर तंजीरो ये कहता है कि अभी मेजी एरा को तो काफी साल हो चुके हैं, जिसकी वजह से मेजी एरा को खत्म होकर बहुत सारे साल बीत चुके हैं। और तब वो जो राक्षस था वो ये बात सुन के और भी ज्यादा शॉक्ड होता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जहां पर वो तंजीरो के मास्टर का नाम लेता है और तब वो जोर से ये चिल्लाता है कि सुकोनजी तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। जहां पर तंजीरो जो था वो सुकोनजी का नाम सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाता है और तब वो उससे ये पूछता है कि आखिर तुम मेरे मास्टर को कैसे जानते हो। जहां पर वो डायमंड का ये कहना था कि उस आदमी के मैंने जितने भी शिष्य थे उन सभी को मैं खत्म कर चुका हूँ, जिसकी वजह से उन सभी को खत्म करने के बाद ही मैं ऐसा बना हूँ, क्योंकि तुम्हारे मास्टर ने मुझे एक श्राप दिया था। जहां पर जो लड़के अभी तक
तंजीरो को ट्रेनिंग दे रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि उस डेमन से मरे हुए बच्चे थे। और तब तंजीरो जो था वो और भी ज्यादा गुस्सा होता है और तब वो उस डेमन के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है, जहां पर वो डेमन तंजीरो के हर एक वार से बच रहा था। और तब तंजीरो जो था वो अपनी वाटर टेक्निक का, जिसके थ्रू वो अपनी तलवार चला सकता था, उस वाटर टेक्निक का यूज करके वो उस डेमन के सिर को पूरी तरीके से काट देता है और वो डेमन जो था वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि तंजीरो जो था वो 7 दिनों तक सरवाइव कर लेता है, जिसके बाद वो एक तरह से डेमन स्लेयर के लिए सिलेक्ट हो चुका था। और तब 20 में से सिर्फ 5 ही कंटेस्टेंट बचे थे, बिकॉज जो बाकी के 15 कंटेस्टेंट्स थे उन सभी की मौत हो चुकी थी और सिर्फ अभी 5 ही कंटेस्टेंट बचे थे, जिसमें तंजीरो भी एक था। अब यहाँ पर हर एक को उनकी तलवार और उनकी यूनिफॉर्म के माप दिए जाते हैं, जहाँ पर तंजीरो एक अलग तरह के ओर को सिलेक्ट करता है जिसके थ्रू तलवार बनने वाली थी। अब यहाँ पर इनकी तलवार बनने को कम से कम 10 दिन थे, जहाँ पर इस 10 दिन के अंदर अंदर इन्हें अपनी सारी जितनी भी सामग्री थी, जैसे इनकी यूनिफॉर्म या फिर इनका मैसेंजर, यानी जो इनका तोता वगैरह या फिर कौवा वगैरह होता है, वो मैसेंजर भी इन्हें दिए जाते हैं। और कहा जाता है कि अगर तुम चाहो तो 10 दिन तक रेस्ट कर सकते हो। जिसके बाद तंजीरो जो था वो 10 दिनों के लिए अपने गाँव उस घर पे चला जाता है, मतलब मास्टर के घर पे जाता है, जहाँ पर वो उसकी बहन को देखता है जो काफी ज्यादा खुश थी। और तब वो अपनी बहन को गले लगाता है और ये दृश्य देखकर मास्टर सुकुंजी जो थे वो भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनके अंदर सेटिस्फेक्शन के आंसू आ रहे थे, जिसकी वजह से वो भी तंजीरो को गले लगा लेते हैं। और तब मास्टर सुकुंजी तंजीरो को ये बताते हैं कि उन्होंने उसकी बहन के ऊपर एक स्पेल जादू किया है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि जितने भी इंसान है वही सब तुम्हारे दोस्त है, मतलब वही सब तुम्हारी फैमिली है, और जितने भी डेमन्स है वो सब तुम्हारे लिए दुश्मन है। जिसकी वजह से वो स्पेल उसके ऊपर काम कर गया है और वो स्पेल काम करने की वजह से शायद तुम्हारी बहन थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। एक्चुअली तुम्हें डेमॉन्स को ही पूछना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सा डेमन है जो ज्यादातर इन डेमॉन्स को इंसानों में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे डेमॉन्स होते हैं जिनका आगे चलकर तुम्हें सामना करना पड़ेगा, जो इंसानों को डेमॉन्स में तब्दील कर देते हैं और उन्हीं डेमॉन्स को वो इंसानों में भी वापस तब्दील कर सकते हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि 10 दिन की कालावधि बीत चुकी थी और तब तंजीरो के लिए तलवार और उसकी यूनिफॉर्म और उसका मैसेंजर ये तीनों आ चुके थे, जहां पर तंजीरो की जो तलवार थी वो ब्लैक कलर में शेप्ड होती है। और तब इस ब्लैक कलर को देखने के बाद तंजीरो के जो मास्टर थे वो ये कहते हैं कि ब्लैक कलर के बारे में वो ज्यादातर नहीं जानते, क्योंकि ब्लैक कलर का क्या जादू है उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता। और तब तंजीरो का जो मैसेंजर था वो उसे पहला मिशन देता है, जो एक्चुअली एक पास के ही गांव का मिशन था। और इस पास के गांव में काफी सारी जो यंग लड़कियां हैं, मतलब टीनेजर्स जो है, उन्हें काफी टाइम से अगवा किया जा रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें वहां के डेमन्स को खत्म करना पड़ेगा। और तब तंजीरो जो था वो अपना बैग पैक कर अपनी बहन को ले जाकर उस जगह पर जाता है, जहां पर वो ये देखता है कि रात के समय में जितने भी टीनेजर्स लड़कियां थी उन सभी की किडनैपिंग हो रही है। और रिसेंटली जिसकी किडनैपिंग हुई थी वो एक 14-15 साल की लड़की थी जिसकी जस्ट शादी होने वाली थी। और तब वो उसके फियोंसे से मिलता है, जहां पर उसका फियोंसे ये कहता है कि रात के समय में मैं और वो घूम रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वो गायब हो गई थी, जिसके वजह से उसे नहीं पता कि आखिर वो कहाँ है। जहां पर तंजीरो जो था वो उसी जगह के आसपास में थोड़ा बहुत घूमता है, जहां पर उसे ये रियलाइज होता है कि मतलब उसकी जो सूंघने की ताकत थी उसके थ्रू उसे ये रियलाइज होता है कि जो डेमन इतने सारे लड़कियों को किडनैप कर रहा है वो शायद यही कहीं पास में है, जिसकी वजह से तंजीरो और भी ज्यादा सूंघता है। और तब उसे ये रियलाइज होता है कि पास के ही घर में वो डेमन आज रात अपना शिकार करेगा, जहां पर वो एक पास के घर पर एक लड़की जब सो रही थी तब वो उस लड़की को किडनैप करने वाला था, लेकिन तब तक तंजीरो जो था वो उस डेमन को रोक लेता है और तब वो उसे रास्ते तक ले जाता है, जहां पर डेमन से तंजीरो लड़ता है। और तब उसे ये रियलाइज होता है कि शायद से ये एक ही डेमन नहीं है, बल्कि वहां पर 3 अलग अलग तरह के डेमन्स थे और ये तीनों डेमन्स अलग अलग तरह की वेराइटीज को जज करते थे। जहां पर पहला डेमन जो था वो एक्चुअली हवा का यूज करता था, दूसरा डेमन जो था वो एक तरह का अलग तरह का जादू करता था, और तीसरा जो डेमन था वो काफी ज्यादा फास्ट था, जिसकी वजह से इन तीनों डेमन्स के अंदर अलग अलग तरह की ताकत थी और इन ताकत को हराना उसके लिए काफी बड़ी मुश्किल साबित होने वाली थी। लेकिन फिर भी तंजीरो जो था वो उनसे लड़ने की कोशिश करता है, जहां पर पीछे से एक डेमन जब उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तब न्यूज़ो की जो थी मतलब
तब तंजीरो की जो बहन थी वो उस डेमन के ऊपर हमला कर देती है, जहां पर तंजीरो की जो बहन और तंजीरो ये दोनों डेमन से लड़ने की कोशिश करते हैं। और तब तंजीरो जो था वो उनके उस सीक्रेट केव में जाता है जहां से वो छुपने वगैरह का काम करते थे। और तब वो उस केव के अंदर जाने के बाद वो उन दो डेमन्स को ख़त्म करता है, लेकिन मारने से पहले वो ये पूछता है कि आखिर मुझे वो कहाँ मिलेगा, मतलब किबुत्सु मुझे कहाँ मिलेगा। किबुत्सु एक्चुअली एक तरह का विलन है जो कि इन सारे डेमन्स को इंसानों में तब्दील करता है और सारी ह्यूमंस को डेमन्स में तब्दील करता है, जहाँ पर वो दोनों इसके बारे में उसे नहीं बताते। और तब तंजीरो जो था वो उन दोनों का गला काट देता है। अब यहाँ पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि डेमन्स जो है उन्हें मारने के लिए सबसे ज़्यादा उपाय अच्छा ये था कि अगर तुम उसके गले की तरफ मारोगे तो शायद से वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हें उसके गले पर मारना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि तंजीरो जो था वो वहाँ पर तीसरे डेमन को मारने जाता है जिससे तंजीरो की बहन लड़ रही थी। और तब तंजीरो की जो बहन थी वो थोड़ा बहुत हार चुकी थी। और तब तंजोरी जो था वो तीसरे डेमन को मारने आता है, जहां पर तंजोरो उस तीसरे डेमन से मरते वक्त ये पूछता है कि क्या तुम उस शख्स को जानते हो क्या, जहां पर उसे ये बात पता चलती है कि किबुत्सु ने कुछ समय पहले उसे धमकी दी थी और कहा था कि मेरे बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, जिसकी वजह से अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मार दूंगा। जिसकी वजह से वो डेमन तंजोरी को कुछ भी नहीं बताता। और तब तंजीरो जो था वो उस डेमन को ख़त्म कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ की पूरी मुसीबत को ख़त्म कर देता है। और तब वहाँ की पूरी मुसीबत को ख़त्म करने के बाद वो जो कौवा था वो उसे अगला मिशन देता है जो टोक्यो का मिशन था। अब यहाँ पर तंजीरो जो था वो अपनी बहन के साथ मिलकर टोक्यो की तरफ जाता है जो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न था। और तब टोक्यो के एक रेस्टोरेंट में रुकने के बाद उसे एक बहुत तेज़ गंध आती है जो एक्चुअली किबुत्सु की थी। और तब एक बहुत तेज गन सूंघते सूंघते वो कैसे तो भी कर किबुत्सु तक पहुंच जाता है, जहां पर उसे ये बात पता चलती है कि किबुत्सु जो था वो एक तरह का फैमिली मैन था। और तभी वो किबुत्सु को मारने के लिए ही आता है कि तब तक वहां पर किबुत्सु अनजाने में एक शख्स को डेमन बना देता है, जहां पर वो डेमन जो था वो तंजीरो के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तंजीरो उसे कैसे तो भी करके रोक लेता है। और तब वहां पर पुलिस भी आती है, जहां पर अचानक से एक जादुई स्पेल वहां पे स्प्रेड होता है, जहां पर इस स्पेल के अंदर ही उसे दो लोग मिलते हैं जिसमें एक लेडी डेमन थी और एक जेंट डेमन था। अब यहाँ पर ये दोनों जो लोग थे ये दोनों तंजीरो को ये कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। जिसकी वजह से तंजीरो जो था वो वहां से भाग निकलता है और तब वो अपनी बहन के साथ उसी रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पर उस रेस्टोरेंट में खाना वगैरह कंप्लीट करने के बाद तंजीरो जो था वो अपनी मंजिल के लिए निकले जा रहा था। और तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर उस जेंट डेमन से होती है जो ये कहता है कि तुमसे हमारी मालकिन मिलना चाहती है, जहाँ पर वो उसे और उसकी बहन इन दोनों को उस लेडीज डेमन से मिलाती है जो कम से कम 200 सालों से डेमन थी। और तब वो एक डेमन और उसी के साथ एक तरह की हीलर भी थी, जिसकी वजह से तंजीरो अपनी बहन को उसे दिखाता है, जहाँ पर वो लेडीज डेमन ये कहती है कि अगर उसके अंदर डेमन्स का खून जाएगा, मतलब जितना भी खून का अगर उसने फर्टाइल करके उसके अंदर डाल दिया तो शायद से तुम्हारी बहन वापस इंसान बन सकती है, लेकिन उसे इन सारे ब्लड्स को टेस्ट करना पड़ेगा। जहां पर हम ये देखते हैं कि किबुत्सु जो था वो तंजीरो को मारने के लिए अपने दो लोगों को बेचता है और उन्हें ये कहता है कि तुम उस लड़के को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो, क्योंकि वो आगे चलकर मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत साबित होगा। और तब वो जो दो डेमन्स थे वो तंजीरो को मारने के लिए निकल चुके थे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो जो लेडीज डेमन थी वो ये कहती है कि वो एक्चुअली काफ़ी टाइम से डेमन है और कम से कम वो काफ़ी टाइम से इस काम को कर रही है जहाँ पर वो इंसानों की भी उतनी ही कदर करती है, मतलब वो इंसानों को मारने वगैरह का काम बिल्कुल भी नहीं करती। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि उस लेडीज डेमन के घर पर अचानक से हमला होता है, जहाँ पर किबुत्सु के जो दो डेमन्स थे वो कैसे तो भी कर तंजीरो को ढूंढ लेते हैं। और तब वो दोनों डेमन्स तंजीरो से लड़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर पहली जो डेमन थी वो एक्चुअली फुटबॉल्स का यूज करके किसी को भी खत्म कर सकती थी और दूसरा जो डेमन था वो डायरेक्शन एरोस का यूज करके किसी को भी मार सकता था। जहां पर एक डेमन से, मतलब जो खिलौने वाली डेमन थी, वो तंजीरो उससे लड़ने की कोशिश करता है, जहां पर वो उसके हर एक वार से बचता है और कम से कम वो उसे मार ही डालता है। जहां पर वो जो लेडी
जहाँ पर वो जो लड़की थी वो खुद के अंदर से 4 हाथों को निकाल लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करूँगी। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि जो लेडीज मतलब जो तंजीरो की बहन थी वो उस दूसरे डेमन से लड़ने की कोशिश करती है, और तब तंजीरो जो था वो दूसरे डेमन की तरफ जाता है जो डायरेक्शन वाला था, और तब इस डायरेक्शन वाले डेमन से लड़ते वक्त तंजीरो को थोड़ी तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो इन डेमन से लड़ ही नहीं पा रहा था। और तब यहाँ पर तंजीरो की जो बहन थी वो उस फुटबॉल वाली डेमन से लड़ रहा था, जहाँ पर उस डेमन से लड़ते वक्त उसका पैर भी फ्रैक्चर हो गया था, पर फिर भी उस लेडीज डेमन ने उसकी हेल्प की थी। जहाँ पर ये तीनों लोग उस फुटबॉल वाली डेमन से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर इस लड़ाई के दौरान उस फुटबॉल वाली डेमन की डेथ हो जाती है और यहाँ पर वो डायरेक्शन वाले डेमन की भी डेथ हो जाती है। जिसके बाद तंजीरो जब वापस आता है तब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वो जो लेडीज डेमन थी वो उस लड़की के हाथों से थोड़ा सा खून निकालती है, और तब ये जो खून था ये वो उसकी बहन के अंदर डालती है, जहाँ पर ये खून अपनी फर्टिलिटी साबित करने वाला था। और तब टोक्यो का जो मिशन था वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। जिसके बाद तंजीरो जो था वो अपने वापस अगले मंजिल के लिए निकल चुका था, लेकिन इस मंजिल से निकलने से पहले वो लेडीज डेमन ये समझाती है कि तुम्हें कम से कम इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो शायद से इसकी स्पेल शायद टूट सकती है और ये जल्दी से जल्दी इंसान भी बनेगी, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ। जिसके बाद तंजीरो जो था वो अपनी अगली मंजिल के लिए निकल जाता है और यहीं पर ही इसका 10वां एपिसोड खत्म होता है। तो फिर यार ये थी इसके पहले 10 एपिसोड्स की स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।